Good morning to all. I hope you all are fit and fine at your home. And without any delay, I will start my topic. My today's topic is calculation of molar mass और molecular mass. ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में, ये आपका चैप्टर थर्ड का ही वीडियो है बेटा. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर थर्ड से ही रिलेटेड है. तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर थर्ड है and topic is calculation of molar mass and molecular mass. It means how we will calculate the molar mass and molecular mass of given chemical formula. Like this, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है. यहाँ पर एटम्स राइट करता हूँ, देन एटॉमिक मास. ओके, कुछ एटम्स में यहाँ पर विद सिंबल राइट कर रहा हूँ और एटॉमिक मास उनके राइट कर रहा हूँ. ठीक है, तो इनका हम यूज कैसे करेंगे अपने इस मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर मास जो है कैलकुलेट करने में. तो पहला आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंबल H एंड एटॉमिक मास इज 1. देन नाइट्रोजन सिंबल N, देन एटॉमिक मास is 14. Then oxygen atomic mass 16. Then carbon atomic mass 12. तो ऐसे ही आपके बुक में दिए हुए हैं बेटा. ठीक है, सिंबल्स एंड एटॉमिक मास. तो इन सिंबल और एटॉमिक मास का हम यहाँ पर यूज करेंगे. कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास अगर आपको कोई फॉर्मूला गिवन है. लाइक दिस, पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं. आपका ये आएगा कैलकुलेट the molar mass of CH4. ओके, तो CH4 आपको एक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल गिवन है. ठीक है, CH4 को हम बोलते हैं मीथेन. किसका फॉर्मूला है ये? मीथेन का फॉर्मूला है. ठीक है, तो कैलकुलेट करना हमने, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ CH4 और मीथेन. यहाँ पर मैंने मोलर मास स्लैश करके मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है. तो मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ आर सेम थिंग, यानी कि दोनों ही सेम है. तो कहीं पर आपको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए दे देगा या फिर कहीं पर आपको मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करने के लिए दे देगा. दोनों ही आपकी सेम थिंग्स हैं. तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है CH4 का. तो CH4 में देखो, सबसे पहले हम एटम्स के बारे में बताएंगे. तो यहाँ CH4 में एक तो कार्बन एटम है, सेकंड वन इज हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं कंबाइन होके? 4. तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप राइट करोगे यहाँ पे मोलर मास ऑफ CH4. तो CH4 का मोलर मास होगा कार्बन. यहाँ देखिए बेटा, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है. ठीक है, 12 हमने राइट कर दिया. अब यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1 है. तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, तो नेक्स्ट एटम पे के पास जाने से पहले हम यहाँ पर एक प्लस साइन राइट करेंगे. उसके बाद है आपका हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड देयर आर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 12 1 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल 16U. U क्या है यहाँ पे? इसकी यूनिट है. ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है. तो कैलकुलेट करते हुए यानी कि CH4 का जो मोलर मास आएगा कैलकुलेट करके वो 16 यूनिट आएगा, 16 यूनिट. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, लाइक एज CO2. ठीक है, लेकिन जब तक आपको ये मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास जब तक लर्न नहीं होंगे एटम्स के, तब तक आप मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. तो सेकंड है आपका, सेकंड में एग्जांपल ले लेता हूं. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. यहां मैंने अब मॉलिक्यूलर राइट कर दिया है.
दोनों ही आपकी सेम थिंग्स हैं। मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं पे सिंबल देता है, कहीं पे बेटा सिंबल आपको बनाने पड़ते हैं। सपोज ये सीधा आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट कर देता तो इसका मतलब है कि आप CO2 इसमें कैलकुलेट करना है। CO2 इसका पहले आप सिंबल राइट करोगे, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट करोगे, उसके बाद आप उसको मोलर मास को कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आपका है CO2, तो आप राइट करोगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल, CO2 में बेटा देखो एक तो कार्बन एटम है और 2 एटम्स हैं आपके ऑक्सीजन के। तो कार्बन एटम सिंगल 1 है, तो 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 सिंगल कार्बन है, प्लस इन दोनों के बीच में प्लस साइन हो जाएगा। देन ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के 2, then we will simplify it, 12 multiply by 1 12 plus 16 multiply by 2 32, then इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका आएगा 44U। ठीक है, तो 44 यूनिट इसका आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास होता है। इसके बाद जब हमको कैलकुलेशन आ जाता है मोलर मास का, तो एक चीज और यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, जो मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है उसको इंडिकेट किससे करते हैं हम, इंडिकेट करने के लिए हम स्मॉल m से हम इसको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, स्मॉल m से हम इसको इंडिकेट करेंगे, यानी कि जो भी आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा तो उसको आप शॉर्ट में राइट कर सकते हो। m किसका निकाला आपने, CO2 का, इज इक्वल 44 यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बेस में मैंने CO2 राइट किया है, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कितना है 44 यूनिट। तो ये हम इसको राइट करेंगे। तो हम इसका मतलब है कि हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है बेटा आपका मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट में यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में आपको इससे पहले जो आपने कैलकुलेट किया था वो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट किया था, यहां पर आपको मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n, स्मॉल n से हम इसको डिनोट करेंगे। देन आप यहां राइट करोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल W अपॉन m, स्मॉल m इज इक्वल n अपॉन n नॉट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जहां पर आपका W जो है W, ठीक है, ये जो होगा आपका गिवन मास, जिसका आपने मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास मोल कैलकुलेट करने हैं, उसका आपको मास गिवन होगा। तो गिवन मास W एंड m, स्मॉल m तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है बेटा, मोलर मास। स्मॉल m से हम किसको डिनोट करते हैं, मोलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी हम इसको कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। एंड आगे है n, n है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका आयनिक कंपाउंड्स है तो वहां पर आप नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करोगे। अगर सिंगल एटम वाला आपका मॉलिक्यूल है या सिंगल एटम है आपका, एटॉमिक है, ओनली एटम है, तो आप वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करोगे। और आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइंड है तो वहां पर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एन नॉट जो है, n के बेस में 0 लगाया है, एन नॉट है आपका एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर।
ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीपल 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये एन नॉट जो है ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आप यही राइट करोगे। ठीक है, अगर इन सब में सपोज कहीं पर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है और कहीं पर हमको ये इसका और इसके साथ का रिलेशन राइट करना है, जैसे कि आपको गिवन मास गिवन है, सपोज आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और गिवन मास आपको दिया हुआ है। ठीक है, गिवन मास W की वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, M तो आप कैलकुलेट कर लोगे फॉर्मूले से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहां तक तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, इतना ही। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप ये और इन दोनों के बीच का रिलेशन राइट करोगे। ठीक है, तो मैंने कंबाइंड फॉर्म में एक फॉर्मूला राइट कर दिया है। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनका कहाँ यूज करना है। तो मैं अभी तो इसको आप राइट कर लेना। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में मैं केवल आपको इन दोनों का जो रिलेशन है वो बताऊंगा। ये बाकी जो आपका रिलेशन मैंने आगे राइट किया हुआ है इसको आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देन एन डब्ल्यू अपॉन एम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं व्हेन गिवन मास इज गिवन। ठीक है, अगर आपको गिवन मास ये आपको गिवन है, कितना है, ठीक है, ग्राम में गिवन होगा बेटा, और मॉलिक्यूलर मास तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। एम कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने आपका इससे पहले CH4 का कैलकुलेट किया था, तो CH4 के लिए ये कितना होगा 16, एंड CO2 के लिए मैंने कैलकुलेट किया था 44। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट फॉर ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गया कि अगर ये गिवन मास आपको गिवन है, ओनली गिवन मास आपको अगर पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तब भी। तो ये आप क्या करोगे, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज आपके लिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 32 ग्राम वाटर। ठीक है, आपको 32 ग्राम वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो 32 ग्राम यानी कि गिवन मास आपको गिवन है, तो 32 का मतलब हो गया ये आपको क्या गिवन है, W गिवन है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गिवन मास है W, गिवन मास W कितना है बेटा 32 ग्राम। गिवन मास इज गिवन 32 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर मास आप वाटर का निकाल सकते हो क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, एंड एटॉमिक मास आपने लर्न कर रखे हैं पहले ही। तो आप मॉलिक्यूलर मास M की वैल्यू निकाल सकते हो, M फॉर H2O। ठीक है, यानी कि ये आपको ये बता रहा है कि मोलर मास फॉर वाटर। तो वाटर के लिए आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे, तो हाइड्रोजन है आपके पास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। कितना है हाइड्रोजन है आपके, 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन एटम कितना है 1। ठीक है, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन में कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 2 प्लस 16 इज इक्वल 18 यूनिट। तो M निकल के आपका आ गया। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला था कि M इज ए कांस्टेंट, M इज कांस्टेंट फॉर ईच मॉलिक्यूल, यानी कि सभी मॉलिक्यूल के लिए ये अपने आप में कांस्टेंट रहेगा। अब ये नहीं है कि हर किसी में आप M 18 यूनिट लोगे, वाटर के लिए 18 बना रहेगा। अगर यहाँ पर CH4 लिखा होगा तो ये 16 यूनिट हो जाएगा, यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा तो कैलकुलेट करके ये 44 यूनिट हो जाएगा। तो यानी कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे पहले आपको मैंने बता दिया। अब आपको क्या है,
एम पता चल गया, डब्ल्यू आपको पता है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब तो आसान हो जाएगा ये। नंबर ऑफ मोल्स केवल वैल्यू पुट करनी है। हाँ लिखोगे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 32 ग्राम वाटर इज इक्वल, ठीक है, तो हम इसको एन भी राइट कर सकते हैं, एन शॉर्ट में NH2O। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर इज इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू आपको गिवन है 32, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास इज गिवन 18, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर आप 32 ग्राम की जगह पर सॉल्व कर लोगे आप इसको फ्रैक्शन को, अगर 32 की जगह पर आपको 36 गिवन होता तो ये आप कैलकुलेट करके कितना आ जाता है, यहाँ 36 राइट कर लेते आप, यहाँ पे 36 राइट कर लोगे, 36 अपॉन 18 तो ये हो जाएगा आपका 2 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं कि अगर आपको गिवन मास है, यानी कि 32 ग्राम वाटर में वाटर के ओनली 2 मोल्स हैं। अब इन मोल्स का क्या यूज होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तब इन मोल्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम मास को कैलकुलेट करने के लिए ग्राम का यूज करते हैं, तो वैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट होने में जो हम मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं या फिर उसको वे करते हैं, वो मोल्स में हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि C+O2 CO2, ठीक है। तो यहां पर होगा कि 1 मोल कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन कंबाइंड होके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पर जैसे ग्राम है तो ग्राम में हम राइट करेंगे, तो ग्राम को हम पहले मोल्स में चेंज करेंगे और मोल्स में चेंज करने के बाद फिर हम उसको रिएक्शन में देखेंगे कितने मोल्स हम उसके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये तो था बेटा नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और एवोगैड्रो नंबर आपको कांस्टेंट वैल्यू पता है, तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सम एग्जांपल्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड सम क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन एट लास्ट इन योर एक्सरसाइज। तो यू विल डू द बोथ थिंग्स एंड सेंड टू मी tomorrow. Okay, thank you, have a nice day.